आज से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स क्या होता है? तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो आर्टिकल्स है उसका वर्ड क्लास क्या है। मतलब जब हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम उसमें पढ़ा था कि जो टोटल जो वर्ड क्लास है, जो टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो होते तो 8 है। मैंने 2 और एक्स्ट्रा पढ़ाया था, टोटल 10। एक डिटर्मिनर और पार्टिकल्स एक्स्ट्रा। तो अब इसको हम किस वर्ड क्लास में रखें? क्योंकि जितने भी वर्ड हैं हमारे इंग्लिश में, हमने इसको टोटल 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया था कि या तो कोई नाउन होगा, या फिर कोई एडजेक्टिव होगा, कोई तो वर्ब होगा, कोई तो एडवर्ब होगा। तब हम उसको क्या बोले? हमने कहा कि हमने तो वर्ड का क्लासिफिकेशन फंक्शन के अनुसार किया था कि वो जो वर्ड है उसको कैसे फंक्शन कर रहा है। तो हमने देखा कि ये जो डिटर्मिनर्स है, ठीक, सॉरी, ये जो आर्टिकल्स हैं वो ऐसे ही काम करते हैं जैसे डिटर्मिनर काम करते हैं। कैसे? कि हमने क्यों कहा? जैसे हमने लिखा कि माय फादर, एक हमने लिखा अ बॉय, एक हमने लिखा द बॉय। ये जो हमने माय बॉय लिखा है, ये माय बॉय, माय, सॉरी, माय फादर लिखा है, इसमें जो माय है ये क्या है? एक डिटर्मिनर है। अभी हम सब लोग इसको आर्टिकल बोलते हैं, ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल है। तो हम लोग ये देख रहे हैं, ये जो माय फादर है, जो माय लिखा है, ये क्या कर रहा है? डिटरमिन कर रहा है कि किसके पिताजी है, किसके पिताजी है? माय, मेरे पिताजी। ठीक। तो डिटरमिन कर रहा है कि ये है कौन है, मेरे हैं कि उसके हैं, ऐसे डिटरमिन कर रहा है। इसके साथ यूज हुआ है, नाउन के साथ यूज हुआ है। ये जो डिटर्मिनर है ये किसके साथ यूज होते हैं? नाउन के साथ। अगर आप जिसको आप आर्टिकल बोल रहे हैं, आप इसको देखो, हम क्या बोले? अ बॉय। अ बॉय कहने का मतलब कोई भी एक जनरल लड़का, उसको हम पार्टिकुलर आइडेंटिटी का नहीं है, वो इनडेफिनिट है। हम नहीं जानते हैं कि वो कौन है, कोई जनरल सेंस हम बात कर रहे थे। अगर हम बॉय की चर्चा कर रहे हैं अपने सेंटेंस और जनरल सेंस में कर रहे हैं, तो उसको हम अ बॉय लिखते हैं। तो हम जो आर्टिकल्स है किसके साथ लिख रहे हैं? नाउन के साथ। ये भी आर्टिकल्स हम किसके साथ लिख रहे हैं? नाउन के साथ। क्यों लिख रहे हैं? ये बताने के लिए कि अ जो बॉय है वो जनरल लड़का है या फिर कोई पार्टिकुलर है या फिर कोई जनरल। तो अ बॉय मतलब हो क्या? हम किसी ऐसे लड़के की बात कर रहे हैं, कोई जनरल है, कोई पार्टिकुलर नहीं है, डेफिनेट आइडेंटिटी का नहीं है, वो उसका जो आइडेंटिटी है वो इनडेफिनिट है। लेकिन जब हम द बॉय लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जिस लड़के की हम बात करें वो कोई डिफिनिट है, कोई पार्टिकुलर है। ठीक। तो हमने ये देखा जैसे डिटर्मिनर यूज होता है वैसे आर्टिकल भी नाउन के साथ यूज होता है, और ये डिटरमिन करता है। आर्टिकल डिटरमिन क्या कर रहा है? डिटरमिन कर रहा है आइडेंटिटी ऑफ नाउन, कि जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं अपने सेंटेंस में उसका आइडेंटिटी क्या है, वो पार्टिकुलर है या जनरल है। ठीक। तो हमको क्या पता चला इतने डिस्कशन से कि जो नाउन, जो आर्टिकल्स है वो डिटरमिनर ही होते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ठीक। तो हम इसको लिखते हैं, जो आर्टिकल्स हैं डिटरमिनर। Articles are a determiner according to function। फंक्शन के अनुसार जो आर्टिकल्स हैं वो डिटरमिनर ही होते हैं। तो जो आर्टिकल्स हैं वो क्या डिटरमिन करते हैं? हमने कहा आर्टिकल्स जो है वो क्या डिटरमिन करते हैं? आर्टिकल्स डिटरमिन व्हाट, किसको डिटरमिन करते हैं? तो जब हम डिटरमिनर पढ़ रहे थे उसमें हमें ये पढ़ा था जो डिटरमिनर है वो डिटरमिन करते हैं, किसको डिटरमिन करते हैं? वो डिटरमिन करते हैं किसी नाउन की पोजीशन को, किसी नाउन के नंबर को, किसी नाउन के आइडेंटिटी को। तो जो क्योंकि जो आर्टिकल्स हैं वो डिटरमिनर ही हैं, तो डिटरमिनर में तो आर्टिकल्स का ही प्रॉपर्टी आएगा। तो लेकिन जो आर्टिकल्स वो पार्टिकुलरली क्या कर रहे हैं? जो नाउन है उसके आइडेंटिटी को डिटरमिन कर रहे हैं। हमें क्या कहा? आर्टिकल्स डिटरमिन, आर्टिकल्स क्या करते हैं? आर्टिकल्स डिटरमिन द आइडेंटिटी ऑफ
नाउन, जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो पार्टिकुलर है या कोई जनरल नाउन है। ठीक, जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं वो पार्टिकुलर है या कोई जनरल नाउन है। ठीक, तो अब हम ये जानना चाहते थे, अब हम बार बार इस शब्द को उपयोग कर रहे हैं कि वो पार्टिकुलर है या फिर जनरल है, या फिर हम ये बोल रहे हैं कि जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं वो डेफिनेट आइडेंटिटी का है या फिर इनडेफिनेट आइडेंटिटी का है। तो हमको ये पता चलता है कि जो हमारे पास टोटल जो टाइप के आर्टिकल्स होंगे, टाइप्स ऑफ आर्टिकल होंगे, वो दो होंगे, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखा जो आर्टिकल्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं आइडेंटिटी ऑफ नाउन। आइडेंटिटी से हमारा क्या मतलब है कि आइडेंटिटी से हमारा मतलब है कि नाउन जनरल है या जनरल सोर्स हो। हम आइडेंटिटी से हमारा मतलब है कि नाउन जनरल है या कोई पार्टिकुलर है। जनरल है या कोई पार्टिकुलर है, मतलब जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं वो जनरल आइडेंटिटी का है या कोई पार्टिकुलर आइडेंटिटी का है। ठीक, तो ये हमने समझा ये आर्टिकल्स क्या करते हैं। अब हम आगे ये जानना चाहते हैं कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। जो आर्टिकल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। तो मैंने कहा कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला इनडेफिनिट आर्टिकल्स, इनडेफिनिट आर्टिकल्स। दूसरा डेफिनिट आर्टिकल्स। कौन सा आर्टिकल, डेफिनिट। ये डेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं और इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो आर्टिकल्स तो हमारे पास कितने हैं, तीन ही हैं। कौन कौन है, एक है ए, दूसरा है एन और तीसरा है द, ए एंड द। तो ये जो ए एन है, ये जो ए एन है ये है हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल्स, और ये जो द है ये है हमारे डेफिनिट आर्टिकल्स। तो ये जो ए एन है इसको हम यूज करते हैं ऐसे नाउन के साथ, इसको हम यूज करते हैं ऐसे नाउन के साथ जिसकी आइडेंटिटी इनडेफिनिट आइडेंटिटी की हो। यूज्ड विथ such a noun which is of indefinite आइडेंटिटी। ऐसे नाउन के साथ यूज किया जाता है जो क्या हो, इनडेफिनिट आइडेंटिटी की हो। ठीक, अब ये ऐसे नाउन के साथ यूज किया जाता है यूज्ड विथ नाउन which is of definite आइडेंटिटी। तो ये जो ए आर्टिकल है या फिर जो एन आर्टिकल है, हम किसी ऐसे नाम के साथ उसको यूज करते हैं जो जनरल हो, इनडेफिनिट हो, जो इसके बारे में पहले से जानकारी ना हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो मतलब ऐसा नाउन जिसके बारे में मेरा लिसनर नहीं जानता हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो गया इनडेफिनिट आइडेंटिटी का। और जो द आर्टिकल है हम किसी ऐसे नाउन के साथ यूज करते हैं जो हमारे सेंटेंस में पहले से मेंशन ऑलरेडी अंडरस्टूड हो कि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, या फिर जो जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं वो डेफिनेट आइडेंटिटी का हो, हाँ हम इसकी बात कर रहे हैं ये मालूम हो जाता है वो डेफिनेट आइडेंटिटी का। ठीक, ये हो गया अपने डेफिनेट आइडेंटिटी का। तो हम ये समझना चाहते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई जो नाउन है
वो डेफिनेट आइडेंटिटी का है या इनडेफिनेट आइडेंटिटी का है। हमने टाइप्स समझ लिया, दो टाइप्स होते हैं, एक डेफिनेट एक इनडेफिनेट। जो इनडेफिनेट होता है वो एन आर्टिकल होता है, जो डेफिनेट होता है वो द आर्टिकल होता है। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। 1 2 3। अब हम और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो एन आर्टिकल है, ये जो एन आर्टिकल है, इसको आप कैसे पहचानेंगे ये डेफिनेट आइडेंटिटी का है या इनडेफिनेट आइडेंटिटी। हाउ टू identify that given noun is of definite identity or indefinite identity। तो वो डेफिनेट आइडेंटिटी का है या फिर इनडेफिनेट आइडेंटिटी का, हम कैसे पहचानेंगे? तो ये मेरा सवाल है। तो मैंने कहा हमको ये ध्यान रखना है, मान लो हमने कोई नाउन अपने सेंटेंस में लिखा, कोई भी नाउन अपने सेंटेंस में लिखा, तो वो जो नाउन है जिसको हमने अपने सेंटेंस में इंट्रोड्यूस किया है, लिखा है, तो उसके बारे में क्या जो मेरा रीडर है, जो मतलब मान लो अगर मैं राइटर हूँ, मैं कोई बुक लिख रहा हूँ, तो हमको ये समझना है कि जिस नाउन को अगर हम लिख रहे हैं, क्या उसके बारे में मेरा रीडर को पहले से जानकारी है, क्या वो जानता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर मेरा रीडर या फिर जो मेरा लिसनर, मान लो मैं अभी स्पीकर हूँ, तुम मेरे को सुन रहे हो, तो अगर तुम जानते हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो नोन हो गया, वो नाउन क्या हो गया, डेफिनेट आइडेंटिटी हो गया। मतलब अगर जो मेरा रीडर है या फिर मेरा जो लिसनर है, उसको ये पता हो कि मैं किस नाउन के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके पास विच वन का रिप्लाई हो, तो वो डेफिनेट आइडेंटिटी का होता है। अगर विच वन का रिप्लाई मतलब हम किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में नहीं पता हो, तो वो इनडेफिनेट आइडेंटिटी का होता है। क्या कहा, इफ listener slash reader have has reply of which one, उसके पास which one का रिप्लाई हो, then if a reader or listener has a reply of which one, then that noun is of definite identity, definite identity। तो अगर हमारा जो लिसनर है या जो हमारा रीडर है उसके पास विच वन का रिप्लाई हो कि हम किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डेफिनेट आइडेंटिटी का हो जाएगा। जैसे मान लो कोई कार है, हमने कोई कार लिखा अपने सेंटेंस में, लिखा कार, तो आप जो मेरा रीडर उसको पता है विच कार, उसके पास पता है हम किस कार के बारे में बात कर रहे हैं, तो कार डेफिनेट आइडेंटिटी का हो जाएगा। ठीक, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देखने हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो यहाँ मैंने 3 सेंटेंस लिखा है, ये जानने के लिए कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई जो नाउन है उसके साथ हम द आर्टिकल कब यूज करें। ठीक, हमने कहा कि मोहन रीड में अ स्टोरी, द स्टोरी वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने कहा जो मोहन जो है मेरे लिए एक स्टोरी पढ़ा और जो वो स्टोरी जो है बहुत इंटरेस्टिंग था। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने यहाँ एक नाउन लिखा स्टोरी और इसके साथ हमने ए आर्टिकल यूज किया, सेम नाउन यहाँ भी यूज किया और इसके साथ हमने द आर्टिकल यूज किया। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो हमने ये कहा था कि जो ये जो नाउन है हम उसको क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या लिखा है, फर्स्ट टाइम। तो मान लो तुम हमको सुन रहे हो, मैंने आपको बोला कि मोहन रीड मी अ स्टोरी, जो मोहन है उसने मेरी एक कहानी पढ़ा, तो आपको नहीं पता हम किस स्टोरी के बारे में बात करें, विच वन। तो आपके पास इसका कोई रिप्लाई नहीं है कि कौन सा स्टोरी, कैसा स्टोरी, इसका स्टोरी नहीं पता है, परी का स्टोरी है, बस स्टोरी के बारे में आपको नहीं पता है, आपके पास विच वन का रिप्लाई नहीं है। ये हो गया हमारा इंडेफिनिट आइडेंटिटी। क्या है, लिख देंगे नो रिप्लाई ऑफ
विच वन, यहाँ हमारे पास विच वन का रिप्लाई नहीं है जो मेरा लिसनर है, तो इंडेफिनिट, ये सही है। अब ये तो ठीक है, तो हम समझ गए सर, लेकिन यहाँ फिर ये डेफिनिट क्यों हो गया, द साथ डेफिनेट क्यों हो गया? हमने कहा कि अब तो हमने ये बता दिया, आप मेरे लिसनर थे, मैंने तो आपको एक बार बता दिया कि मोहन टेल मी ए स्टोरी, मोहन ने हमको एक स्टोरी कहा, मैंने तो आपको बता दिया। तो अब क्या हुआ, मैं फर्दर आपको बता रहा हूँ कि वो जो स्टोरी है वो कैसा है। मैंने कहा कि मोहन टेल मी ए स्टोरी, द स्टोरी वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब चूंकि मैं आपको इस बारे में एक बार बता चुका हूँ कि वही स्टोरी जिसके बारे में मोहन बात कर रहा है, वही स्टोरी जिसके बारे में मोहन बात कर रहा था, आपको ये पता है ओ कौन स्टोरी इंटरेस्टिंग था, विच वन, तो आपको पास अब विच वन का रिप्लाई पता है कि हाँ हम उसी स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं जो मुझे मोहन बोला था, जो मोहन ने मेरे लिए पढ़ा था। अब आपके पास यहाँ विच वन का रिप्लाई पता है, ये हमारा हो गया डेफिनेट आइडेंटिटी। रिप्लाई ऑफ विच वन, यहाँ रिप्लाई जो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक। तो हमको ये पता चला कि कोई भी जो नाउन है, कोई भी जो नाउन है, अगर उसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट इनडेफिनिट आइडेंटिटी का होता है। तो एवरी नाउन इज बाय डिफॉल्ट ऑफ इनडेफिनिट आइडेंटिटी, तो डेफिनिट आइडेंटिटी का हमको उसे बनाना पड़ता है। तो अगर हम दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिए तो हमारा क्या हो गया, डेफिनिट आइडेंटिटी का बन जाता है, ठीक। तो हम आगे पॉइंट बना के लिखेंगे, फिर हम समझते हैं सबको। अब दूसरा सेंटेंस हमने लिखा आई कांट रीच द फैन, मैं उस फैन को नहीं पहुंच पाया। आई कांट रीच द फैन, मैं उस फैन को नहीं पहुंच पाया। इसका मतलब क्या हुआ, अब मान लो कि घर में कोई पंखा होगा, वो गंदा लगा होगा, आपकी मम्मी ने आपको बोला कि बेटा इसको साफ कर देना, पंखा, आपने टेबल लगाया, कुर्सी लगाया और आप पहुंचने की कोशिश की, बट आप फैन तक नहीं पहुंच पाए। तो आप बोल रहे हो कि आई कांट रीच द फैन। तो आपकी मम्मी जो है या आपके पापा जो, उनको पता है आप किस फैन की बात कर रहे हो। आपके घर में बहुत सारे फैन होंगे, बट जिस फैन को आपके मम्मी पापा ने साफ करने के लिए बोला होगा उसी तक नहीं पहुंच पा रहे हो। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट जो है, बाय डिफॉल्ट जो मेरा लिसनर है उसको पता है कि आप किस फैन की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आइडेंटिफाइबल, हम बाय डिफॉल्ट ही पता है कि हम किसकी बात करें। जैसे मान लो कि मैं दुकान पे गया, एक स्प्राइट, माजा, पेप्सी कुछ भी खरीदा, और उसका जो कैप है इसे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं नहीं खोल पा रहा हूँ। तो मैं वहाँ जो कोई आदमी है उसको बोल रहा हूँ आई कांट ओपन द कैप, आई कांट ओपन द कैप। तो हम क्या बोलेंगे, अगर मान लो ये नहीं खोल पा रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँ, मैं कैप नहीं खोल पा रहा हूँ, तो क्या लिखें, आई कांट ओपन अ कैप, या हम ये लिखें आई कांट ओपन द कैप। तो यहाँ हम लिखेंगे आई कांट ओपन द कैप, क्यों, चूंकि जो मेरा लिसनर है जिसको हम ये बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं खोल पा रहा हूँ, वो हमको देख रहा है कि मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ खोलने की। तो किसको अटेम्प्ट, जो बोतल में अटेम्प्ट कर रहा हूँ मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसा तो ही बोल रहा हूँ कि मैं कोई भी कैप नहीं खोल पा रहा हूँ। तो आई कांट ओपन द कैप मतलब हम उस कैप की बात कर रहे हैं जो मैंने स्प्राइट खरीदा, जिसका कैप खोलने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस कैप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ बाय सिचुएशनल, बाय डिफॉल्ट जो है ये आइडेंटिफाइबल है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो अगर वो ऐसा नाउन जो बाय सिचुएशनल, बाय कॉन्टेक्स्ट हमको पता चल जाए हम किस नाउन की बात कर रहे हैं, तो वो भी डेफिनिट आइडेंटिटी का हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ द फैन लिखा है। अब माई अंकल गिफ्टेड मी द बुक दैट यू आर रीडिंग, द बुक दैट यू आर रीडिंग। अब यहाँ हमने द बुक क्यों लिखा, यहाँ भी हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। तो इसमें हमने ये बोला था अगर हम कोई वर्ड है, अगर हम उसको एक बार लिख दिए और दोबारा लिख लेते हैं तो डेफिनेट आइडेंटिटी का हो जाता है। यहाँ तो हमने फर्स्ट टाइम लिखा है, साथ ही साथ ये सिचुएशनल भी नहीं है। तो यहाँ क्या हो रहा है, हम लिखा माई अंकल गिफ्टेड मी द बुक, तो
तो कौन सा बुक, विच बुक दैट यू आर रीडिंग, तो यहाँ में एक डिफाइनिंग क्लाउज लिख दिया है। ये जो लिखा है दैट यू आर रीडिंग, ये हमारा डिफाइनिंग क्लाउज है। डिफाइनिंग क्लाउज कहने का मतलब हमने ये क्लाउज लिख के द बुक को डिफाइन किया कि हम किस बुक की बात करें, वही बुक जो तुम पढ़, मतलब मान लो कोई आपके घर पे दोस्त आया होगा या फिर कोई आदमी आया होगा और उसमें से कोई बुक उठा के वो पढ़ रहा होगा, तो आप ये बता रहे हो कि वो जो बुक तुम पढ़ रहे हो वो मेरे अंकल ने दिया। तो जिसको आप ये बता रहे हो उसको तो पता है कि जिस बुक को हम पढ़ रहे हैं उसी के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ से पता है इस बुक के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ में एक डिफाइनिंग क्लाउज लिख दिया, ये हो गया डेफिनेट आइडेंटिटी का। हमने क्या सीखा कि अगर कोई नाउन, अगर उसके साथ हम कोई डिफाइनिंग क्लाउज लिखते हैं तो भी वो नाउन डेफिनेट आइडेंटिटी का हो जाता है। तो किसी नाउन को डेफिनेट आइडेंटिटी बनाने का 3 तरीका होता है। पहला कि अगर वो नाउन ऑलरेडी मेंशन हो और हम दोबारा मेंशन करें तो वो डेफिनेट आइडेंटिटी का हो जाता है। दूसरा कि अगर वो किस नाउन की हम बात कर रहे हैं वो सिचुएशन से या फिर कॉन्टेक्स्ट हमको पता चल जाए तो वो भी डेफिनेट आइडेंटिटी का होता है। तीसरा, अगर हम उस नाउन के साथ में कोई डिफाइनिंग क्लाउज लिख रखे हैं तो भी वो डेफिनेट आइडेंटिटी का हो जाता है। ठीक, वन टू मैंने ये कहा, पहला पॉइंट हम ये लिखते हैं, पहला पॉइंट कि एवरी नाउन इज क्या ऑफ indefinite every noun is of indefinite identity by default। जितने भी नाउन होते हैं वो बाय डिफॉल्ट इनडेफिनिट आइडेंटिटी के होते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये हमने समझ लिया कि जितने भी नाउन हैं वो बाय डिफॉल्ट इनडेफिनिट आइडेंटिटी के होते हैं, ये हमने समझ लिया। अगर ये पॉइंट पहले लिखते हैं, अब ये पॉइंट हो गया। 3 तरीके से एनी नाउन कैन बी मेड of any noun can be made definite identity, can be made any noun can be made definite noun। तो किसी भी नाउन को हम डेफिनेट नाउन बना सकते हैं 3 तरीके से। पहला if it is already introduced, अगर वो पहले से इंट्रोड्यूस है and we are writing it second time। तो अगर वो पहले से इंट्रोड्यूस्ड है, एक बार इंट्रोड्यूस हो चुका है और उनको दूसरी बार लिख रहे हैं या फिर तीसरी बार लिख रहे हैं या फिर लिख रही है राइटिंग इट फर्दर मोर, आगे भी लिख रहे हैं, तो ये बन जाता है डेफिनेट आइडेंटिटी का। दूसरा
if it is understood by situation about which noun we are टॉकिंग। अगर सिचुएशन से अंडरस्टूड हो हम किस नाउन के बारे में बात करें, जैसे हमने किस एग्जाम्पल में देखा था, दूसरे एग्जाम्पल में। और तीसरा तरीका है इफ वी हैव रिटेन डिफाइनिंग क्लाउज फॉर ए नाउन। अगर हम कोई नाउन है उसके लिए डिफाइनिंग क्लाउज लिख रखे हैं तो वो भी बन जाता है किस आइडेंटिटी का, वो भी बन जाता है डेफिनेट आइडेंटिटी का। तो एनी नाउन कैन बी मेड डेफिनेट आइडेंटिटी, कैन बी मेड डेफिनेट आइडेंटिटी इन 3 ways। ठीक, तो हमने ये पढ़ लिया कि एनी नाउन कैन बी मेड डेफिनेट नाउन इन 3 ways। ये 3 तरीका हो गया। अब मैं ये जानना चाहते हैं, ये हमने समझ लिया कोई भी नाउन को डेफिनेट नाउन कैसे बनाया जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, एन आर्टिकल। तो उसके बाद हमने ये भी देखा कि एवरी नाउन इज ऑफ इनडेफिनिट आइडेंटिटी बाय डिफॉल्ट। कोई भी नाउन जो है बाय डिफॉल्ट इनडेफिनिट आइडेंटिटी का ही होता है। ठीक, मन करता है अगर हमको ये पता, अगर हमारे पास कोई नाउन है और किस नाउन के बारे में, अगर किसी भी नाउन के बारे में विच वन का रिप्लाई नहीं पता था हमको, सीधा ए और वो सिंगुलर है, आगे बताते हैं फिर बोलेंगे। यूज ऑफ ए एंड एन आर्टिकल। ए एन आर्टिकल हमने कहा, तो पहले हम बोल देते हैं, हमने कहा जो ए एन आर्टिकल है हम उसको कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में तो सबको पता होगा। तो चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा जो ए एन आर्टिकल है उसका हम यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ यूज करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। उसके बाद हम ये बोल रहे हैं जो ए आर्टिकल है उसका हम यूज करते हैं ऐसे नाउन के साथ जिसको प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा हो वोवेल साउंड के साथ। ठीक, उसके बाद हम ए आर्टिकल हम उस वर्ड के साथ यूज करते हैं, यानी उस नाउन के साथ यूज कर रहे होते हैं जिसका जो प्रोनाउंसिएशन हो इसके स्टार्ट हो रहा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। ठीक, उसके बाद जो एन आर्टिकल है उसका हम यूज करते हैं ऐसे वर्ड के साथ जिसका प्रोनाउंसिएशन किससे स्टार्ट हो रहा हो, जिसका प्रोनाउंसिएशन किससे स्टार्ट हो रहा, जिसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा। हमने दोनों जगह साउंड बोला है, इस बात पे गौर करना। हम जो वर्ड है किस लेटर से स्टार्ट हुआ है उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है जिस वर्ड को हम लिख रहे हैं उसका जो साउंड है वो क्या है, उसका साउंड वोवेल साउंड है तो एन आर्टिकल, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आर्टिकल। ठीक, these are used with, these are used with किसके साथ यूज होता है, हमने कहा these are used with noun, these are used with singular countable noun, singular countable noun, इसको यूज करते हैं हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन which is of indefinite identity। तो हम इसको ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं जो कैसे आइडेंटिटी का हो, इनडेफिनिट होता है। हम क्या क्या बोल रहे हैं, सिंगुलर होना चाहिए, साथ ही साथ में काउंटेबल भी होना चाहिए
और साथ ही साथ में उसका जो आइडेंटिटी है वो क्या होना चाहिए, इनडेफिनिट आइडेंटिटी का होना चाहिए। तो अगर ये तीनों है तब हम ये आर्टिकल को यूज करते हैं। आर्टिकल ए इज used article A is used with such words as begin with vowel sound। तो जो आर्टिकल ए है उसको हम यूज करते हैं ऐसे वर्ड के साथ जो शुरुआत हो, जिसकी शुरुआत हो इस साउंड के साथ। हम फिर से गलत लिख रहे हैं, कॉन्सोनेंट साउंड। तो उसके बाद आर्टिकल एन is used with such words as begin with vowel sound, जिसकी शुरुआत किससे हो, vowel साउंड से हो। तो हम क्या बोल रहे हैं, किससे शुरुआत होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड। ये हम क्या बोल रहे हैं, वॉवेल साउंड। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसे हम क्यों बोल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, जैसे आवर है, जैसे होटल है। अब मान लो लेटर के हिसाब से लिखिए तो दोनों में ए होना चाहिए, बट चूंकि साउंड के हिसाब से लिखा जाता है कि उसका साउंड कैसा है, तो हम क्या लिखते हैं, आवर। आवर ए साउंड है मतलब वॉवेल साउंड है, एन आवर। होटल, हाँ होटल कॉन्सोनेंट साउंड है, हमने लिखा अ होटल। तो हमको ये पता चल गया कि हम साउंड देखते हैं, हम साउंड के हिसाब से लिखते हैं ना कि लेटर के हिसाब से। ठीक, तो चलिए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हमने एक एग्जांपल लिखा कि राम नीड्स अ फोन, अ वाटर एंड अ चॉकलेट्स। तो हमको ये देखना कि हम जो ए एन आर्टिकल यूज किया, अभी जो हमने बताया कि उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। दूसरा हमने बताया ए आर्टिकल यूज होता है जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट हो, एंड एन आर्टिकल स्टार्ट होता है जो वॉवेल साउंड के साथ स्टार्ट हो। तो उसी हिसाब से हमको इसको सही या गलत करना है। तो अब ये जो फोन हमने लिखा है, ये जो फोन हमने लिखा हुआ क्या होता है, क्या है, एक सिंगुलर है, काउंटेबल है, और हम इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए हैं। तो एवरी नाउन जो बाय डिफॉल्ट है इंडेफिनिट आइडेंटिटी का होता है। ये हमारा सही है। राम नीड अ फोन, हम जनरल बात कर रहे हैं, राम को कोई फोन चाहिए, बस कोई फोन चाहिए, किसी का कोई भी फोन, वीवो हो, ओप्पो हो, एप्पल हो, कुछ भी हो। अब अगले हम लिखा राम नीड अ फोन और वाटर। ये जो वाटर हमें लिखा है वो अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, अनकाउंटेबल है तो हम क्या लिख रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन आर ऑलवेज सिंगुलर। ठीक, काउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। डोंट यूज आर्टिकल्स विथ इट। ये जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर ही होते हैं हमेशा, और हमको इसके साथ आर्टिकल भी नहीं यूज करना होता। आर्टिकल किसके साथ यूज होता है, आर्टिकल यूज होता है उस नाउन के साथ जो काउंटेबल हो। तो ये जो हमने लिखा है वो गलत है, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक, बिना आर्टिकल के। एंड आ चॉकलेट्स, ये जो हमें चॉकलेट लिखा है, चॉकलेट्स लिखा, क्या लिखा,
चॉकलेट्स, हम लास्ट में एस लगाया है, ठीक। तो ये जो हमने लास्ट में एस लगाया मतलब हम एक प्लूरल लिख रहे हैं, हम इसको प्लूरल बना रहे हैं। बट ये जो चॉकलेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, मेटेरियल नाउन होते हैं। क्या होते हैं, मेटेरियल नाउन होते हैं। एंड जो मेटेरियल नाउन होते हैं, मेटेरियल नाउन एंड material noun are uncountable। जो मटेरियल नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल। अब चूंकि अनकाउंटेबल है तो ये हमेशा सिंगुलर होंगे। ये जो हमने लिखा है ये गलत लिखा है, और ना ही इसके साथ आर्टिकल यूज होंगे। मतलब क्योंकि अभी अनकाउंटेबल नाउन है, ये जो हम लिखेंगे ये गलत है। चाहे हम ये लिखें ये भी गलत है। सही क्या है, सिर्फ ये सही है। तो ना ही हम इसको प्लूरल बना सकते हैं, ना ही हम इसके साथ कोई डिटरमिनर लिख सकते हैं, सिंपली ऐसे लिखेंगे, ठीक। यहाँ भी आर्टिकल नहीं होगा। इसको हम कैसे सही करें, इसको यहाँ से मिटा दें, इसको यहाँ से हटा दें, इसको यहाँ से हटा दें, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो जब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, मान लीजिए सर मेरे पास 10 चॉकलेट है, तो हम क्या बोलेंगे, 10 चॉकलेट्स ही बोलेंगे। हेलो, बट सर आप बोल रहे हैं इसका प्लूरल तो होता नहीं है, तो हम कैसे किसी को बता पा रहे हैं कि हम एक चॉकलेट की बात कर रहे हैं कि मेरे पास 10 चॉकलेट है, 20 चॉकलेट, हम कैसे बताएं। अगर हम बहुत सारे चॉकलेट्स की बात करने हो तो हम इसको कैसे दिखा पाएंगे कि हम बहुत सारे चॉकलेट्स की बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बात करेंगे। तो हम वहां लिखेंगे, वहां हम ये लिखेंगे। तो जब हम नाउन पढ़ा रहे थे हम उसमें ये बताए थे, तो एक होता है पार्टिटिव्स। क्या होता है, पार्टिटिव्स। तो ये वो वर्ड होते हैं जब हम कोई नाउन जो कि अनकाउंटेबल है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं उसको पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं, पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं। तो हम ये पढ़ा था नाउन में कि जो नाउन अनकाउंटेबल होते हैं पार्टिटिव्स क्या करते हैं उसको पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं और तब हम उसको एक काउंट कर लेते हैं। जैसे मान लो कि ये मान लो बड़ा सा चॉकलेट का टुकड़ा है, ठीक, इसको हमने पीसेस में डिवाइड कर लिया। क्या होता है, इतना स्मॉल स्मॉल स्टिक्स होता है, स्मॉल स्मॉल बार्स होता है, छोटा छोटा होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टुकड़ा में डिवाइड है। जब बनता है फैक्ट्री में तो इतना छोटा छोटा थोड़ी होता है, फिर इतना सा बड़ा मटेरियल बनता है। वो जो मटेरियल है वो चॉकलेट है और हमने उसको छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर दिया है। तो ये जो हमने छोटे छोटे पीस में डिवाइड किया, हम छोटे छोटे टुकड़े को ही बोल रहे हैं कि मेरे पास 1 चॉकलेट है, 2 चॉकलेट है। तो एक्चुअली हम इसको बोलते हैं, या तो जो हम लिख लें बार्स, इसी को हम लोग बोलते हैं पार्टिटिव्स, जो कि अनकाउंटेबल नाउन को डिवाइड करता है ताकि हम उसको काउंट कर सकें। ठीक है, हम बोल सकते हैं बार्स ऑफ चॉकलेट्स, या हम बोल सकते हैं कि पीसेस ऑफ चॉकलेट, या हम बोल सकते हैं केक्स ऑफ चॉकलेट, या हम बोल सकते हैं स्टिक्स ऑफ चॉकलेट, ये हम बोल सकते हैं। ठीक, बार्स ऑफ चॉकलेट हम बोल सकते हैं आई हैव 10 बार्स ऑफ चॉकलेट, आई हैव सम पीसेस ऑफ चॉकलेट, आई हैव 20 केक्स ऑफ चॉकलेट, हम ऐसा बोल सकते हैं चॉकलेट। ठीक है, तो अगर हमको प्लूरल नंबर में दिखाना होगा तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे। ठीक, चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हमने दूसरा एग्जांपल लिखा है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लर्जी ऑफ अ क्लर्जी टू गाइड सोसाइटी। तो यहाँ हमें लिखा है क्लर्जी, यहाँ हमें लिखा है सोसाइटी। ठीक, तो पहले हम क्लर्जी के बारे में जानते हैं। जो क्लर्जी हमें लिखा है ये दिखने में भले ही सिमिलर लग रहा है बट ये प्लूरल होता है। ठीक, उसी प्रकार जो पुलिस है हमेशा प्लूरल होता है, पीपल है वो हमेशा प्लूरल होता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब चूंकि ये प्लूरल होता है तो इसके साथ अ आर्टिकल तो नहीं आएगा,
ठीक, ये हम समझ गए। उसके बाद इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लर्जी। हम बोलेंगे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसका, हम बोलेंगे तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम डिफाइन करवा रहे हैं कि ये इस पार्टिकुलर जो है इस पार्टिकुलर क्लास का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लर्जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लर्जी। ठीक, ये जो है क्या है, एक क्लास है। तो एक क्लास है किसका, पृष्ठ का, जो पंडित लोग होते हैं उसका क्लास है, एक क्लास है, एक क्लास है किसका, पृष्ठ का। तो ये क्लास है पृष्ठ का जिसमें पंडित लोग होते हैं, जिसका ये काम होता है जो रिलीजियस मैटर है उसको डील करना। तो क्या काम होता है, इट्स वर्क इज टू डील विथ रिलीजियस मैटर। जो इनका है, इनका जो काम होता है उसका काम होता है डील करना किसके साथ, रिलीजियस मैटर के साथ। तो ये काम होता है जो सोसाइटी है उसको गाइड करे, उसके सही रास्ता पे ले, चाहे कि भटके नहीं भाई सब। जैसे सदगुरु लोग होते हैं, ठीक, उसी पर कहते हैं कि ये दुराचार है, ये ऐसा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो भटके लोग हैं, जो सोसाइटी है, उसको ये बताते हैं कि क्या सही रास्ता है जिंदगी जीने का। इसलिए हम लोग बोलते हैं क्लर्जी ये प्लूरल होते हैं, ये सिंगुलर नहीं होते। हम ये बता रहे हैं कि ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस क्लास का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए हमने यहाँ द लिख दिया, क्योंकि प्लूरल है तो और तो नहीं होगा। अब टू गाइड सोसाइटी, हम सिंगुलर तो लिख रहे। अब ये जो सोसाइटी है ये जो है समटाइम प्लूरल भी होता है, यानी कि समटाइम एज ए कॉमन नाउन भी यूज होता है। तो ये जो सोसाइटी हमने लिखा है कॉमन नाउन भी होता है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है। हम बात करें कि सोसाइटीज, दिस village, many societies has come in this party, the people of many societies has come in this party। मान लो अपार्टमेंट है, तो जो अपार्टमेंट होता है उसको हम सोसाइटी बोलता हूँ, ये इस सोसाइटी का है, वो इस सोसाइटी का। अब कहीं पार्टी हुआ, हर एक सोसाइटी का आदमी है, तो वहाँ हमने सोसाइटी का मतलब यूज किया एज ए कॉमन नाउन। इस सोसाइटी का भी आदमी है, इस सोसाइटी का आदमी, तो हो गया कलेक्टिव, हो गया मतलब एक सोसाइटी नहीं, बहुत सारे सोसाइटी के आदमी है। तो इन दिस पार्टी मेनी सोसाइटीज पीपल कम, ऐसा हमने लिख दिया। तो यहाँ यूज हो गया इसका एज ए कॉमन नाउन। बट हम जब इसको यूज करें एज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब एक सेंस में यूज की कि हम सोसाइटी इसको बोल रहे हैं जहाँ लोग मिलजुल के रहते हैं, एक साथ रहते हैं, उस सेंस को बोल रहे हैं, उस सेंस को बोल रहे हैं। तो हम इसका जो काम है गाइड करना सोसाइटी के, समाज का एक सेंस हो गया कि हाँ समाज मतलब जहाँ लोग रहते हैं, साथ में रहते हैं, एक दूसरे का सहायता कर, एक ऐसे सेंस का हम बात कर रहे हैं। हम इसको काउंटेबल सेंस में नहीं बात कर रहे हैं, तो इसको इस सेंस में बात करें कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट बात कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में हमेशा सिंगुलर होता है, तो ये कैटेगरी को रेफर कर रहा है जहाँ लोग मिल कर रहते थे, यहाँ ऐसा ही यूज होगा। ठीक, ये हमने समझ लिया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लिखा है कि he give me an important information, give me an important information। ये जो हम लिखा इंफॉर्मेशन, ये क्या है, इंफॉर्मेशन, ये क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। ये क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए ये गलत, यहाँ आर्टिकल्स यूज नहीं होगा, सीधा होगा ही गिव मी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक, ही गिव मी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब कोई आदमी ये सोचेगा सर हमने तो एन इसके साथ लिखा है, हमने तो एन इम्पोर्टेंट के साथ लिखा है, और ये तो क्या है, एडजेक्टिव है और ये नाउन है। हमें ये कहा था कि ये जो हम लोग लिखते हैं आर्टिकल्स, वो यूज होता है किसके लिए, यूज होता है नाउन के लिए, ना कि एडजेक्टिव के लिए। चलिए इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। हमने लिखा एन ओल्ड मैन, दूसरा हमें लिखा अ टेस्टी ऑरेंज। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो हम नाउन जो आर्टिकल्स है जिसको हम यूज, चूंकि आर्टिकल्स डिटर्मिनर होते हैं और डिटर्मिनर किसके लिए यूज होते हैं, नाउन के लिए। ठीक उसी प्रकार ये जो आर्टिकल्स है, अगर हम आर्टिकल्स को किसी नाउन फ्रेज में यूज कर रहे हैं तो किसके लिए यूज होते हैं, इस नाउन के लिए। किसके लिए यूज होते हैं, नाउन के लिए। ठीक,
ठीक उसी प्रकार यहाँ जो हमने ए लिखा है किसके लिए यूज हुआ है, इस ऑरेंज के। तो आप कहेंगे सर अगर आप ये बोल रहे हो कि हम एन आर्टिकल को इस मेन नाउन के लिए यूज कर रहे हैं तो आपने यहाँ ए काहे नहीं लिखा, आपको तो लिखना चाहिए ए। क्या लिखना चाहिए, ए, क्योंकि इसका जो साउंड है वो क्या है, मैन मा, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है। तो एन क्यों लिख रहे हो। मैंने कहा ये जो हमने आर्टिकल है ये तो नाउन के लिए ही लिखा गया, बट ये ए लिखा जाएगा ये एन लिखा जाएगा वो डिपेंड करता है कि ये इसके साथ वाला इसके जस्ट बाद वाला इसका जो एडजेसेंट वर्ड है वो क्या है, इसके बाद लिखा गया जो वर्ड है उसका कौन सा साउंड है, उसका वोवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड। हम साउंड देखते हैं इसके बाद जो लिखा गया वर्ड है इसके जस्ट बाद जो लिखा गया वर्ड है नाउन फ्रेज में उसका साउंड क्या है, बट लिखा गया होता है इसके लिए नाउन के लिए। मान लो यही आ जाता है यहाँ मैन, तो एन ओल्ड मैन, अब ये मैन प्लूरल हो गया ये आर्टिकल यहाँ नहीं आएगा। तो आर्टिकल इसके लिए यूज होता है, ठीक ना कि ठीक उसी प्रकार टेस्टी क्या है इसका साउंड कॉन्सोनेंट है हमने यूज इसके लिए किया है, तो आर्टिकल यूज इसके लिए हुआ, बट ए लिखेंगे या एन लिखेंगे वो डिपेंड करेगा इसके जस्ट एडजेसेंट जो वर्ड है उसका साउंड क्या है, उसका साउंड यहाँ कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने ए लिख दिया, ठीक इसलिए हमने इसके साथ ऐसा लिखा है। अब मान लो कोई आदमी कहेगा सर हम लिखना चाहते हैं ए एन जो है वो रहे ही सेंटेंस में, आपने जो ऊपर में लिखा है गिव मी एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो ये इन्फॉर्मेशन है हम इसको नहीं हटाना चाहते हैं, एन जो हमने लिखा है हम इसको नहीं हटाना चाहते हैं, ये चाहते हैं ये रहे, तो हम कैसे लिखेंगे। मैंने ये कहा कि अभी तुरंत हमने पढ़ाया था चॉकलेट में बार्स ऑफ चॉकलेट, पीसेस ऑफ चॉकलेट, ये सारे जो पार्टिटिव्स होते हैं इनका काम होता है जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसको पीसेस में डिवाइड करना ताकि हम उसको काउंट कर पाए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हे ही गिव मी, ये गिव मी होगा, ही गेव, he gave me an important piece of information। अब ये एन किसके लिए यूज हो रहा है, इस पीस के लिए, पीस के लिए, ठीक। एन इंपॉर्टेंट इसका साउंड क्या है उसके साथ लिख दिया, उसके बाद हम ये लिख सकते हैं ही गेव मी अ पीस ऑफ a piece of important information, a piece of important information, ठीक। तो यहाँ पीस किसके लिए, तो ये जो ऑफ प्रीपोजिशन है ये पूरा इस ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ हमने क्या लिखा एन इम्पोर्टेंट पीस, तो ये इसके लिए लिखा गया या, और यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है इस जो ऑफ प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये एन किसके लिए लिखा गया, इस पीस के लिए, या ए किसके लिए लिखा गया, इस पीस नाउन के लिए। तो इस प्रकार से हम अगर चाहते हैं कि ए एन रहे ही तो हम ऐसे पार्टिटिव्स लिख के इसको रहने दे सकते हैं। पार्टिटिव्स क्या है, ये जो वर्ड हमें लिखा है ये पार्टिटिव्स, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बना, अनकाउंटेबल नाउन को पार्ट में डिवाइड करते हैं ताकि उसको काउंट कर सके, ठीक। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। एक नोट बनाते हैं, नोट पॉइंट क्या है कि आर्टिकल्स आर यूज्ड फॉर noun, used for noun only। A article or an article will be
used depends on the word after it. So a article और n article will be used. a आर्टिकल का यूज किया जाएगा या फिर n आर्टिकल का यूज किया जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि उसके बाद कौन सा वर्ड है। तो हमें क्या समझा, जो हम आर्टिकल्स यूज करते हैं फ्रेज में, एक नाउन फ्रेज लिखा गया है, उसमें एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, फिर लास्ट नाउन है, तो उसको नाउन फ्रेज क्यों बोले, क्योंकि उसका मेन वर्ड नाउन है। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्ट एज सर्टेन पार्ट्स ऑफ, जो हम फ्रेज में चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक पर्टिकुलर पार्ट से स्पीच की तरह काम कर रहा होता है। अगर उसका मेन वर्ड नाउन है तो उसको नाउन बोलते हैं, अगर मेन वर्ड वर्ब है तो उसको वर्ब फ्रेज बोलते हैं। ठीक, तो अगर उस फ्रेज वर्ब जो नाउन फ्रेज है, उस नाउन फ्रेज में जो अगर हम आर्टिकल यूज करें तो वो आर्टिकल्स यूज हो रहा होता है नाउन के लिए। अब हम उसके साथ ए लिखेंगे या एल लिखेंगे, अगर मेरा नाउन सिंगल है तो डिपेंड करेगा उसके बाद जो हमने वर्ड लिखा है उसका कैसा साउंड है। वोवेल साउंड है तो एल लिखेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लिखेंगे, चाहे उसके बाद लिखा गया वर्ड एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, कुछ भी हो। ठीक, ये हो गया, हमने लिख लिया। कुछ और एग्जांपल देखते हैं आप। यहाँ पे हमने दो सेंटेंस लिखा, हमने लिखा है कि अम्ब्रेला इज ऑफ नो यूज अगेंस्ट अ स्टॉर्म। ये जो स्टॉर्म है, ये जो स्टॉर्म है, ये क्या है, एक इवेंट है। एक इवेंट कहने का मतलब जैसे आंधी आया, आंधी आता है चला जाता है, जैसे अर्थक्वेक है, एक अर्थक्वेक आया, फिर बोलेंगे दूसरा, मान लो फिर दोबारा आ गया, कल होके परसों बोलेंगे ओ इस साल 5 अर्थक्वेक आया था। क्या होगा, हम इसको गिन सकते हैं। जैसे स्टॉर्म आंधी है तो अभी आएगा, जब अभी अप्रैल का मौसम में जब गेहूं कटता है तो उस समय भी थोड़ा बहुत आंधी तूफान आता है। तो जब वो आंधी आएगा तो हम क्या, ओ इस 5 दिन के अंदर 5 बार आंधी आ चुका है, तो हम क्या हुआ इसको गिन सकते हैं। तो ऐसे ही जो इवेंट्स होते हैं, जैसे स्टॉर्म हुआ, अर्थक्वेक हुआ, बर्थडे पार्टी हुआ, ये सब क्या है, एक इवेंट्स है। हमने क्या कहा, जो स्टॉर्म हुआ, अर्थक्वेक हुआ, चाहे बर्थडे पार्टी हुआ, these are events and events are countable। इवेंट्स और इवेंट काउंटेबल होते हैं। अब इवेंट काउंटेबल होते हैं इसलिए ए आर्टिकल। अब ए आर्टिकल क्यों लिखा, क्योंकि हम जिस इवेंट की बात कर रहे हैं वो कोई पार्टिकुलर इवेंट नहीं है, हम इन जनरल इवेंट की बात, कोई भी इवेंट होता है उसमें, अगर कोई भी इवेंट मतलब सॉरी, हम इन जनरल स्टॉर्म की बात करें, कोई भी तूफान हो उसमें छाता कोई काम नहीं होता, तो इन जनरल तूफान की बात करें, कोई भी तूफान उसमें छाता कोई काम का नहीं होता। अब यहाँ जो हमने अम्ब्रेला लिखा है, ये भी क्या है, सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आता है। तो या तो हम क्या करें, हम जनरल अम्ब्रेला की बात करें, कोई भी अम्ब्रेला जो है आंधी तूफान में कोई काम का नहीं होता है, तो हम जनरल बात कर रहे थे। यहाँ क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला। या तो आप इसको एन अम्ब्रेला लिखो, या आप इस अम्ब्रेला को प्लूरल बना दो, ऐसा लिख दो, अम्ब्रेलाज आर इसे ऑफ नो यूज। इसका दो तरीका सही करें, एन अम्ब्रेला इज ऑफ नो यूज अगेंस्ट अ स्टॉर्म, या फिर लिखो अम्ब्रेलाज आर ऑफ नो यूज अगेंस्ट स्टॉर्म। ठीक, हम लिखते सम किड्स वेर हाइडिंग बिहाइंड ट्री इन गार्डन। अब मान लो कोई सोसाइटी में आप रहते हो, किसी गांव में आप रहते हो, कहीं होता है, गांव में तो पार्क नहीं होता, लेकिन सोसाइटी शहर में पार्क होता है। अब जिस सोसाइटी में रहते हो, मान लो वहाँ पार्क है, गार्डन है, तो आप वहाँ घूमने गए, घूम फिर गए, आप अपने पड़ोसी को, किसी को बता रहे हो, जो बच्चे हैं क्या कर रहे हैं, पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। तो जिस सोसाइटी में आप रहे हो उसी सोसाइटी में आपको पता है कि सोसाइटी में एक पार्क है, चाहे गार्डन है, आपके पड़ोसी को भी पता होगा आप किस गार्डन की बात कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं कि जिसको हम बता रहे हैं, जो मेरा लिसनर है, उसको ये पता है कि हम किस गार्डन की बात कर रहे हैं। अगर मान लो हम ये मान के चले नहीं पता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले तो वो गार्डन अननोन है, हम किस गार्डन की बात है, हम बोले बच्चे गार्डन में छुपे हुए थे, उसका कोई ज्यादा सेंस नहीं बनता। अब उसको पता ही नहीं है किसी अननोन पेड़ के पीछे, किसी अननोन गार्डन के में बच्चे छुपे हुए थे। तब अननोन गार्डन है तो फिर उसको बताया क्या फायदा। ठीक है, तो यहाँ ज्यादा सेंसिबल मीनिंग नहीं बनता। तो इसे हम मान के चल रहे हैं कि जिस गार्डन की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में जो मेरा लिसनर है उसको पता होगा। ठीक, तो इसलिए हमने, अब गार्डन अनकाउंटेबल नाउन है, तो बिना आर्टिकल आएगा नहीं, तो हमने आर्टिकल लिख दिया। अब जो गार्डन होता है उसमें एक पेड़ तो होता नहीं है, कितने पेड़, बहुत सारे पेड़ होते हैं। उस गार्डन में बहुत सारे पेड़ हैं, उस पेड़ में से किसी एक पेड़ के पीछे बच्चे छुपे हुए हैं।
तो मेरा जो लिसनर उसको थोड़ी पता है इस 10 पेड़ या 20 पेड़ में किस पेड़ के पीछे छुपे हो। तो हमने कहा इस गार्डन, वो समझ इस गार्डन में छिपे, तो किसी पेड़ के पीछे छिपे होंगे। तो अब किसी पेड़ के पीछे मतलब कोई पार्टिकुलर पेड़ नहीं है, पेड़ इन जनरल, पेड़ इन जनरल हो रही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए आर्टिकल हो जाएगा। ठीक, तो ये समझ गए। तो हम कुछ और सेंटेंस देखते हैं। तो अब यहाँ हमने सेंटेंसेस लिखे हैं दो। हमने लिखा न्यूज़पेपर कैरिड अ रिपोर्ट अबाउट द प्लेन क्रैश। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो प्लेन क्रैश की बात कर रहा है जो मेरा रीडर है, एक मान कोई न्यूज़पेपर है जो उसको पढ़ रहा है, उसको पता है किस प्लेन क्रैश की बात कर रहे हैं, या फिर जो मेरा लिसनर हम ये मान के चल रहे हैं कि उसको ये पता है कि हम किस प्लेन क्रैश की बात हो रही है। तो बोल रहा है कि हम, तो मान लो हमें, मैं हूँ आदमी, मैं किससे पूछ रहा हूँ कि प्लेन क्रैश के बारे में न्यूज़पेपर में छपा है। तो बोला हाँ, न्यूज़पेपर कैरिड ए रिपोर्ट अबाउट द प्लेन क्रैश। हमें मान लो आपको, आपने पूछा कि प्लेन क्रैश के बारे में छपा भी है न्यूज़पेपर में। अब मान लो आप रीडर हो न्यूज़पेपर पर, हाँ, तो प्लेन, आप बोले कि न्यूज़पेपर कैरिड अ रिपोर्ट अबाउट द प्लेन क्रैश। मतलब यहाँ हम बात करें जिस प्लेन क्रैश की बात हो रही है वो नोन है रीडर को। ठीक है, ये हम समझ गए। यहाँ हमने द आर्टिकल क्यों लिखा। अब अ रिपोर्ट, अब मान लो अ रिपोर्ट हम क्यों लिखे। अब हम ये बोल रहे हैं कि न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट तो नहीं छपा है, तो न्यूज़पेपर में बहुत सारी रिपोर्ट छपे हैं। उस बहुत सारी रिपोर्ट में एक ये भी रिपोर्ट छपा है प्लेन क्रैश के बारे में। तो हम उस बहुत सारे में से ये एक रिपोर्ट है द प्लेन क्रैश। यहाँ हम बात कर रहे हैं और रिपोर्ट मतलब वन रिपोर्ट, तो बहुत सारी रिपोर्ट में एक रिपोर्ट है प्लेन क्रैश के बारे में। ठीक, इसलिए हमने ए रिपोर्ट लिखा। अब फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया रिपोर्ट को, तो यही यूज होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं हम किस रिपोर्ट के बारे में बात करें। हम रिपोर्ट, अब किस रिपोर्ट के बारे में बात करें अभी तो उसको नहीं पता है, बाद में हम बताए अबाउट द प्लेन क्रैश। ठीक, अब ये जो न्यूज़पेपर हमने लिखा है, न्यूज़पेपर, ये भी अनकाउंटेबल है, सॉरी काउंटेबल है, इसके साथ भी आर्टिकल आना चाहिए। ये जो हम पेपर लिखते हैं, पेपर जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, बट अगर हम लिखें क्वेश्चन पेपर, यहां पर लिखे रिसर्च पेपर, या फिर हम लिखें न्यूज़पेपर, तो ये सब जो है वो काउंटेबल होते हैं। बट जो क्वेश्चन पेपर हम लिखे हैं वो अनकाउंटेबल होता है। ठीक, तो क्वेश्चन पेपर है, रिसर्च पेपर है, न्यूज़पेपर है, ये सब काउंटेबल। जब पेपर है वो अनकाउंटेबल, उसको मानते हैं मटेरियल नाम। ठीक, पेपर एक मटेरियल हो गया, पेपर से ही बुक छपता है, तो क्वेश्चन छपता है तो क्वेश्चन पेपर हो गया। उसी पेपर से अगर हमने न्यूज छाप दिया उसी पेपर में, न्यूज पेपर हो गया। उसी पेपर हमने कोई रिसर्च छाप दिया तो रिसर्च पेपर हो गया। ठीक, ये बुक है, अब ये न्यूज पेपर है। अब ऐसा मान लो मैं एक रीडर हूँ, हमको पता है कि इस न्यूज़पेपर में, इस पार्टिकुलर न्यूज़पेपर में एक न्यूज छपा है। तब जब हमको ये पता है इस न्यूज़पेपर में इस पार्टिकुलर इवेंट के बारे में छपा था, हमको ये नहीं पता होगा कि हम किस न्यूज पेपर की बात कर रहे हैं। मतलब आपको पता है कि कोई न्यूज़पेपर, ठीक है, कोई न्यूज़पेपर है, मान लो चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे द एनबीटी हो, चाहे दैनिक जागरण हो, चाहे द हिंदू हो, कोई भी न्यूज़पेपर है। अब मान लो आपको पता है कि इसमें एक प्लेन क्रैश के बारे में छपा है, एक न्यूज़पेपर है उसमें प्लेन क्रैश के बारे में छपा है। तो अगर आपको ये पता है कि न्यूज़पेपर में प्लेन क्रैश के बारे में छपा है, तो आपको ये थोड़ी नहीं पता होगा कि किस न्यूज़पेपर में छपा है, आपको जरूर पता होगा। जब आप ये जानते हो कि उसमें ये रिपोर्ट छपा है, प्लेन क्रैश के बारे में छपा है न्यूज़पेपर में, आपने पढ़ा है न्यूज़पेपर, तो आपको ये थोड़ी नहीं पता होगा कि वो दैनिक भास्कर है कि द हिंदू है, मतलब आपको पता होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जो न्यूज छपा है वो पता है, कौन सा न्यूज़पेपर में छपा ये नहीं पता है। दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ क्या होगा, द न्यूज़पेपर, क्या होगा, द न्यूज़पेपर। द न्यूज़पेपर का मतलब हो गया कि वह न्यूज़पेपर जो आपके घर में आता है, आपके जो आप उसको पढ़े हो, द न्यूज़पेपर होगा। ठीक, ये हमने समझा। अब हम फोर्थ सेंटेंस पढ़ते हैं। उसमें लिखा है कि द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड न्यू स्कीम फॉर फार्मर्स। यहाँ तो फार्मर्स लिखा है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इन जनरल बात हो रही है। अब हम बात करें हमें द गवर्नमेंट क्यों लिखा, तो मैं ये कहा कि जो गवर्नमेंट होते हैं, अगर हम गवर्नमेंट के साथ अ आर्टिकल लिख रहे हैं तो हम गवर्नमेंट इन जनरल बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम गवर्नमेंट के साथ द आर्टिकल लिख दें, अगर हम गवर्नमेंट के साथ द आर्टिकल लिख दें,
मतलब ये हो गया कि हम जिस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं वो आपके स्टेट की गवर्नमेंट है या फिर आपके देश की गवर्नमेंट है। तो द आर्टिकल लिखने से क्या पता चलता है कि हम जिस गवर्नमेंट की बात कर रहे होंगे वो आपके ही देश की गवर्नमेंट होगी या फिर आपके राज्य की गवर्नमेंट होगी। हमको ध्यान रखना, अगर गवर्नमेंट के साथ द लिखा है इसका मतलब जिस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं वो आपके राज्य की या फिर आपके देश की गवर्नमेंट है। हैज लॉन्च्ड न्यू स्कीम, अब उसने न्यू स्कीम लॉन्च किया। स्कीम क्या है? एक नाउन है। कैसे स्कीम यूज करनी? न्यू क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसके साथ यूज होता है? नाउन। हम समझ सकते हैं इस प्रकार से न्यू एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है कि इसको नाउन को, ये नाउन ही होगा। ठीक, तो न्यू स्कीम है, न्यू स्कीम नाउन है और ये सिंगुलर है, ये बिना आर्टिकल के भी यूज नहीं होगा। अब जो स्कीम है, नया स्कीम है, तो जो मेरा लिसनर है, हम बोले तो एक नया स्कीम लॉन्च हुआ है, तो मेरे जो लिसनर है या फिर रीडर उसको थोड़ी पता है किस स्कीम की, उसकी स्कीम में बारे में, उसकी में क्या है क्या नहीं है, किसान को क्या फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, बस एक नया स्कीम लॉन्च हुआ है तो आपने बताया तो उसको पता चला, तो उसको नहीं पता है, ये अननोन है। यहाँ क्या हो जाएगा? अ न्यू स्कीम, अ न्यू स्कीम फॉर फार्मर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास।